बात करेंगे काली मिर्च के बारे में कि बाजरे की खेती किस प्रकार करते हैं, इसके लिए सामान्य जानकारी कौन कौन से में होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, मृदा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार हम बीजों का उपचार करते हैं और इसके लिए R-N2P कितना रखते हैं, खाद उर्वरक हम किस प्रकार देते हैं और प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, उसका हम नियंत्रण किस प्रकार करते हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं काली मिर्च बाजरा। बाजरा का जो बोटनिकल नेम होता है पेनिसेटम टाइफोडियम। कौन सा होता है? पेनिसेटम टाइफोडियम, या इसे कह सकते हैं हम गलूकम या टाइफोडियम। फैमिली है इसकी ग्रेमिनी या पोएसी। कौन सी होगी? ग्रेमिनी या पोएसी। उद्गम हुआ था इसका अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था इसका उद्गम। अब इसके बाद हम देखते हैं जनरल इंपोर्टेंस के मतलब समझ जानकारी। तो बाजरे में 2n बराबर कितने होते हैं? 14 होते हैं। मतलब बाजरे में क्रोमोसोम की कितनी होती है? 14 होती है। बाजरा कैसी फसल है? बाजरा परपरांगित फसल है। परपरांगित फसल है मतलब क्रॉस पोल्टिनेट है। कैसी है? क्रॉस पोल्टिनेट है। बाजरा ज्वार की अपेक्षा अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो बाजरे की जलमांग है वो जलमांग कितनी होती है? 250 मिमी। कितनी होती है? 250 मिमी। अगर मैं सेमी में बात करूं तो सेमी में कितनी होगी? 25 सेमी। अब सबसे अधिक सूखा सहन करने की क्षमता बाजरे में होती है, क्योंकि जलमांग क्या सबसे क्या होती है इसकी? कम जलमांग। कितनी है? 250 मिमी या 25 सेमी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि भारत में बाजरे के क्षेत्रफल में हो चाहे वो उत्पादन में हो, चाहे वो क्षेत्रफल में हो चाहे वो उत्पादन में हो, बाजरे का कौन सा स्थान? राजस्थान में कौन सा स्थान है? राजस्थान बाजरे का प्रथम स्थान है। मतलब भारत में बाजरे के क्षेत्रफल में और उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगर बात करें हम कि बाजरे के दाने का जो प्रकार है वो होता है कैरिओप्सिस। कौन सा होता है? कैरिओप्सिस क्या है? दाने का प्रकार है। जितनी भी सारी खाद्यान्न फसलें आती है उनमें जो दाने का प्रकार है कौन सा आता है? कैरिओप्सिस ही होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बाजरे के दानों में जो बाजरा होता है इसके दाने की बात करूं मैं तो बाजरे के दाने में लगभग 12% तो क्या होती है? इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है? 12% नमी की मात्रा होती है। और प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन होता है कितना इसमें? 11.5%। कितना होता है? 11.5%। अगर बात करें इसकी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करूं मैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें 67%। कितना होता है? 67%। अगर बात करें हम फैट की, वसा की बात करें तो वसा होती है इसमें कितना परसेंट? 5% क्या होती है? वसा होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बाजरे में सबसे अधिक क्या होती है? वसा की मात्रा। जितने भी सारे खाद्यान्न हैं उन खाद्यान्नों में सबसे अधिक वसा की मात्रा किसमें होती है? बाजरे में होती है। कितना परसेंट? 5%। कितना होता है? 5%। अब बाजरे की खेती है वो भारत के लगभग जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन सभी राज्यों में की जाती है। ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि एक राज्य ऐसा है जहां पर बाजरे की खेती नहीं होती। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर बाजरे की खेती नहीं होती है, क्योंकि वहां पर क्या होती है? वर्षा ज्यादा होती है और इसे कम पानी क्या होती है? आवश्यकता होती है। बाजरे के क्षेत्रफल एवं अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाजरे के क्षेत्रफल में जो प्रथम स्थान पर जो जिला आता है वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। मतलब क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर कौन सा है? बाड़मेर जिला है। जबकि बाजरे का सबसे जो अधिक उत्पादन है, सबसे अधिक उत्पादन होता है कहां पर? इसका अलवर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर होता है? अलवर में। मतलब बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन कहां हो रहा है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में होता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाजरे की जो फसल होती है, बाजरे की फसल में जैसे मर्दा होती है और मर्दा के ऊपर ये जो इसकी जो तने से गांठें निकलती है, मतलब तने के ऊपर से जो क्या निकलती है, यहाँ पे से ये गांठ होती है और यहाँ गांठ से क्या निकलती है, कुछ क्या निकलती है, जड़ें निकलती है, जड़ें निकलती है। इन जड़ों को मतलब तने के ऊपर जो गांठ है, इस गांठ से क्या निकलती है, जड़ें निकलती है। इन जड़ों को क्या कहते हैं, इन जड़ों को कहते हैं हम प्रोप जड़ें। क्या कहेंगे, प्रोप जड़ें, प्रोप जड़ें कहते हैं। अब बाजरे में क्या आता है, पुष्प आता है, और बाजरे में पुष्प आने के लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद, 4 से 5 सप्ताह के बाद क्या होता है, इसमें दाना बन जाता है। मतलब बाजरे में जो पुष्प आने के लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद में क्या होता है, दाना बन जाता है। बाजरे का जो पुष्प होता है, बाजरे का जो पुष्प है वो कैसा है, स्त्री पूर्वी, स्त्री पूर्वी मतलब प्रोटोगाइनी। कौन सा है, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का अर्थ होता है कि इसमें मादा जो पुष्प क्या होता है, पहले परिपक्व होता है। कौन सा पुष्प, मादा पुष्प क्या होता है, पहले परिपक्व होता है। बाजरे की जो प्रथम संकर किस्म थी वो थी HB फर्स्ट। कौन सी थी, HB फर्स्ट मतलब हाइब्रिड बाजरा। कौन सी थी, हाइब्रिड बाजरा, जिसे सन 1965 में PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा इसे निकाला गया था। जो क्या थी, बाजरे की प्रथम संकर किस्म थी, कौन सी, HB फर्स्ट मतलब हाइब्रिड बाजरा, जिसको 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा निकाला गया था। तो ये तो क्या है, हमें पढ़ा है बाजरे का सामान्य वितरण, जहां से जेट ICR BHU में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बात करें हम, बाजरा होता है काली मिर्च, बोटेगमेन पेनिसेटम, टाइफोइडियम या कह सकते हैं गलूकम, फैमिली कौन सी, ग्रेमिनी, उद्गम कहाँ आता है इसका, अफ्रीका में। प्रश्न पूछता है कि बाजरे में क्रोमोसोम कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14। बाजरा कैसी फसल है, बाजरा परपरागित फसल है। कैसी फसल है, परपरागित मतलब इसमें होता है क्रॉस पोलिनेट। कैसा है, क्रॉस पोलिनेट। बाजरे की जो जलमांग है वो सबसे कम होती है, क्योंकि ये बाजरा ज्वार की अपेक्षा क्या करता है, अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखता है। जलमांग कितनी है, 250 मिमी। अगर सेमी पौधा कितनी है, 25 सेमी। बाजरे के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में, मतलब बात करें भारत की, तो भारत में बाजरे के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम। बाजरे के दाने का प्रकार कौन सा होता है, कैरिओप्सिस। कौन सा होता है, कैरिओप्सिस। बाजरे के दाने की बात करें हम, तो दाने में लगभग 12% क्या होती है, नमी। प्रोटीन कितना होता है, 11.5%। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 67%। और वसा सबसे क्या होती है, बाजरे में ज्यादा होती है। बात करें हम खाद्यान्न की, तो खाद्यान्न में सबसे अधिक वसा की मात्रा बाजरे में ही पाई जाती है। कितना परसेंट, 5%। बाजरे की खेती भारत में जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर बाजरे की खेती की जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बाजरे की खेती नहीं होती है। बाजरे का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, स्त्री पूर्वी, मतलब स्त्री पूर्वी का अर्थ होता है प्रोटोगाइनी, मतलब मादा पुष्प क्या होता है, इसमें पहले परिपक्व होता है। बाजरे की फसल में हम देखते हैं कि तना होता है बाजरे का, तने के ऊपर क्या होती है, छोटी सी गांठ होती है तने के ऊपर। उस गांठ के ऊपर वाले भाग से कुछ क्या निकलती है, मर्दा के ऊपरी भाग से निकलती है, जड़ी निकलती है। उन जड़ों को क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं प्रोप जड़ी। क्या बोलते हैं उसको, प्रोप जड़ी कहते हैं। बाजरे में पुष्प आने के लगभग कभी 4 से 5 सप्ताह के बाद, जैसे मतलब बाजरे में पुष्प आते हैं, पुष्प आने के लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद में क्या होता है, दाना परिपक्व हो जाता है। बाजरे के क्षेत्रफल में बाड़मेर जिला क्या है, सबसे अग्रणीय है। और उत्पादन में कौन सा है, अलवर। कौन सा है, अलवर। बाजरे की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी, HB फर्स्ट। HB फर्स्ट जो 1965 में, कब, 1965 में PAU
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा निकाली गई थी। तो ये तो हो गया अपने बाजरे का सामान्य वितरण। अब इसके बाद देखते हैं कि बाजरे की जलवायु कैसी होगी, वहां के लिए मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, और बीज दर हम कितना काम में लेते हैं, बुआई किस प्रकार करते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं पहला इसमें क्लाइमेट कैसा होगा, जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए बाजरे के लिए, जलवायु। तो बाजरे की खेती के लिए जलवायु चाहिए वो नम व उष्ण चाहिए। कैसी चाहिए, नम एवं उष्ण जलवायु क्या होती है, आवश्यकता होती है। बाजरे की अति अच्छी खेती के लिए क्या होती है, नम व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। शर्त यह है कि वहां 400 से लेकर के 700 मिमी क्या होती हो, वार्षिक वर्षा होती हो, तो वहां हम बाजरे की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसकी वृद्धि के लिए जो तापमान चाहिए, फसल की वृद्धि के लिए जो तापमान चाहिए वो 20 से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो बाजरे की वृद्धि क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो जलवायु कैसी होगी, नम एवं उष्ण जलवायु, 400 से 700 मिमी वार्षिक वर्षा होती हो, वहां से खेती हम आसानी से कर सकते हैं। वृद्धि कितनी होगी, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें मृदा कि बाजरे खेती के लिए किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए ताकि हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। तो बाजरे खेती के लिए बलुई दोमट मृदा, मृदा कैसी होगी, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य अगर पीएच मान है तो वहां बाजरे की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे बाजरे की खेती हल्के मृदाओं में भी आसानी से की जा सकती है। इसके बाद में मृदा हो गया, मृदा के बाद में देखते हैं हम बीज दर कि 4 बीघा पक्की, मतलब 1 हेक्टेयर में हमें अगर बाजरा बोना है तो हम कितना बीज काम में लेते हैं, इंपोर्टेंट है, 4 से 5 केजी, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर हम क्या लेते हैं, इसकी बीज दर लेते हैं काम में कितना, 4 से 5 केजी, जो कई बार एग्जाम पूछी गई है कि 1 हेक्टेयर में बाजरे की बुआई के लिए कितना बीज होना चाहिए, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद देखते हैं बीज उपचार, बीज उपचार इंपोर्टेंट है, बीज उपचार। तो बाजरे की फसल में हम बीजों को उपचारित करते हैं। तो बाजरे की फसल के बीजों को उपचारित करने के लिए सर्वप्रथम हम 20% नमक का घोल काम लेंगे। कितना परसेंट, 20% नमक का घोल लेंगे और उस घोल बनाने के बाद में उस घोल में हम बीजों को डालते हैं, बाजरे के बीजों को उसमें डाले देते हैं। 5 मिनट के बाद उनको हम बाहर निकाले लेते हैं, फिर साफ पानी से उनको धो लेते हैं और छांव में सुखा लेते हैं। और सूखने के बाद उसमें सेरेसोन, कौन सा आता है, सेरेसोन या ले सकते हैं हम थायरम, सेरेसोन या थायरम, कितना, 3 ग्राम प्रति केजी बीज को हम उपचारित करके बुआई करते हैं तो हमें उत्पादन क्या होता है, अच्छा प्राप्ति होता है। तो जलवायु कैसी होगी, नम व उष्ण जलवायु, 400 से 700 में वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्धित तापमान कितना होगा, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा कैसी होगी, बलुई दोमट मृदा, पीएच कितना, 6.5 से 7.5 के बीच हो। बीज की मात्रा 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। और बीजों उपचार करते हैं कभी, बीज उपचार करने से पहले हमने बीज ले लिए, 20% नमक का हमने घोल तैयार कर लिया, उस घोल में 5 मिनट के लिए बीजों को डाल देते हैं और उस घोल में डालने के बाद में उसको हम साफ पानी धो लेंगे, उसके बाद उसको छांव में सुखा देते हैं और उसके बाद में बीजों को सेरेसोन थायरम 3 ग्राम प्रति केजी बीज से उपचार करते हैं। उसके बाद में उसकी बुआई करते हैं और बुआई के लिए समय होता है उपयुक्त वो मानसून की अच्छी वर्षा होने के बाद है, मतलब मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच इसकी हम बुआई कर सकते हैं। और बाकी पढ़ेंगे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में।